रामपुर नाम के एक गांव में अदिति नाम की एक ब्यूटिशियन थी। उसका शहर में सबसे बड़ा पार्लर था और बहुत ज्यादा फेमस थी। बहुत दूर दूर से लोग उसके पास ही मेकओवर करवाने के लिए आते थे। पर धीरे धीरे वो खराब प्रोडक्ट्स बेचने लगी और बेकार मेकअप करने लगी और लोगों को घमंड दिखाने लगी और धीरे धीरे उसके सारे कस्टमर्स उससे उल्टा बोलने लगे और उसकी दुकान चलने बंद हो गई कुछ ही दिनों में। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और वो अपने पार्लर में बैठी बैठी अखबार पढ़ रही थी। तभी एटलांटिस की एक परी उसके पार्लर में आई और उससे बोली, अरे सुनो, क्या तुम मेरा मेकओवर कर दोगी? पर आप तो परी हो, आप तो पहले से ही बहुत सुंदर हो, आपको मेकअप की क्या जरूरत? अरे मुझे जरूरत है मेकअप की, हमारे परी लोक में भी मेकअप करती हैं परियां। वो तो मैं जल्दी जल्दी में अपना मेकअप का सामान भूल गई, इसलिए तुम मेरा मेकअप कर दो। ठीक है, आइए यहाँ बैठिए, मैं अभी आपका मेकअप कर देती हूँ। तभी अदिति उसका मेकअप करना शुरू कर देती है और उसके बाद वो परी अदिति को सोने के सिक्के देती है, वो भी एक पोटली भरे हुए लगती है। पर तभी उसके पर्स से एक जादुई सोने की लिपस्टिक गिर जाती है। अदिति जैसे ही अपने पार्लर में उस सोने की लिपस्टिक को देखती है, वो परी के पीछे पीछे भागती है। वो बाहर जाके देखती है पर तब तक परी जा चुकी थी। वो अंदर आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो सोने की लिपस्टिक है, इसे लगाकर देखती हूँ मैं। तभी अदिति उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। लंबे लंबे काले घने बाल, सुंदर सुंदर आँखें, वो तो खुद को देखती ही रह जाती है। अरे वाह, मैं तो कितनी सुंदर दिख रही हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे उसके पार्लर में भीड़ बढ़ने लगी। वो सबका मेकअप अब इसी लिपस्टिक से करने लगी। आखिर ये कोई मामूली लिपस्टिक तो थी नहीं, ये थी जादुई लिपस्टिक। वो उस जादुई लिपस्टिक से मेकअप करने लगी और मुंह मांगी रकम मांगने लगी लोगों से। एक दिन 3 सहेलियां उसके पार्लर में आती हैं। वो बोलती हैं, सुनो अदिति, ये मेरी दोस्त है, इसकी शादी है, इसका बढ़िया सा ब्राइडल मेकअप कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कर तो दूंगी, पर थोड़ी रकम लगेगी बहन। हाँ हाँ चिंता मत करो तुम पैसों की, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। बस फिर क्या था, आओ बैठो। तभी वो उसका भी उस जादुई लिपस्टिक से मेकअप कर देती है और देखते ही देखते वो बहुत सुंदर हो जाती है और वो खुश होके उसे पैसों की मोटी गड्डी देती है। लालची अदिति फटाफट पैसे ले लेती है पूरे। गांव में उसके पार्लर की चर्चा होने लगी। रातों रात वो बहुत फेमस हो गई। हर तरफ उसकी ही बातें हो रही थी। एक दिन वो परी उसके पार्लर में दोबारा आती है। सुनो अदिति, मैं जब यहाँ से गई थी तो उस दिन क्या तुमने कोई लिपस्टिक देखी थी यहाँ? मुझे मेरी लिपस्टिक मिल नहीं रही है। नहीं नहीं, यहाँ आपकी कोई लिपस्टिक नहीं गिरी। झूठ मत बोलो, तुमने जरूर देखा होगा मेरी लिपस्टिक को, वो यहीं पर गिरी थी। नहीं, मैं क्यों बोलूंगी झूठ, यहाँ तो कोई लिपस्टिक नहीं गिरी है आपकी। निराश होके वो परी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही अदिति मन ही मन में सोचती है, हाँ कितनी बेवकूफ परी है ये, कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गई और यकीन भी कर लिया मुझ पर। एक दिन उस शहर की सबसे बड़ी सेठानी अपनी लड़की को लेकर उसके पार्लर में आती हैं और कहती हैं, ये मेरी लड़की है, कल इसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसका बढ़िया सा मेकअप कर दे फटाफट। हाँ हाँ मैं कर तो दूंगी मैम, पर थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ तुम इसकी चिंता मत करो, मेरी एक ही बेटी है, तू इसको बढ़िया सा सजा दे, बस पैसों की चिंता मत कर। बढ़िया सा ब्राइडल मेकअप कर दे इसका, सबसे खूबसूरत मेरी ही बेटी लगनी चाहिए। जैसे ही अदिति उसका मेकअप करती है और वो जादुई लिपस्टिक लगाती है, उसके मुंह पर वो बहुत बदसूरत और काली लगने लगती है
और ये सब देखकर उस सेठानी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोली, ए लड़की, ये क्या किया तूने? तुझे बोला था ना मैंने कि मेरी बेटी को सबसे सुंदर बनाना है, तूने तो इसको और ज्यादा बदसूरत बना दिया। ऐसे ही वो उसको बहुत सुनाती है और उसकी बहुत पिटाई भी करती है और उसके बाद अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो परी वहाँ फिर से आई और बोली, अब आया मजा? अब बोलेगी आगे से झूठ? लाओ अब मेरी लिपस्टिक मुझे वापस दो। मुझे माफ कर दो परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर परी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसको ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में विनीता नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं, सीमा, गीता और काजल। विनीता अपनी 2 बेटियों से तो बहुत प्यार करती, पर अपनी सबसे छोटी बेटी से उतनी ही नफरत। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके घर में आते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और इसलिए विनीता अपने पति की मौत का जिम्मेदार अपनी छोटी बेटी काजल को ही समझती थी और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक बार वो जाती है बाजार, वहाँ से वो सबके लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस लाती है। अरे सीमा, गीता, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो आज तुम्हारी मम्मी क्या लाई है तुम्हारे लिए, जल्दी आओ। देख सीमा, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर गुलाबी फ्रॉक लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, थैंक यू। मैं तो कब से ऑनलाइन देख रही थी इसी ड्रेस को, मुझे यही तो चाहिए थी, आप ले आए। वाह। अरे गीता, तू भी ले, तेरे लिए भी तो लाई हूँ मैं ड्रेस, देख ये कितना अच्छा गाउन है ना। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है, थैंक यू। वहीं दूर खड़ी काजल भी देख रही थी कि उसकी माँ उसे बुलाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। ए, तू क्या देख रही है? चुपचाप जाके काम कर घर का, कामचोर कहीं के। माँ, आप सबके लिए कुछ न कुछ लाए हो, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अच्छा, तुझे खाने को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वो ही बहुत है। नहीं तो तेरी वजह से मुझे जो दिन देखने पड़े हैं ना, उसके लिए तो तुझे इस घर में भी ना रहने दूं मैं, मनहूस कहेगी। अब जा यहाँ से। वो रोते रोते अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसको अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत मेहनत करती कि उसकी माँ के मन में जो गुस्सा है उसके लिए वो कम हो जाए, पर दिन प्रतिदिन उसकी माँ की नफरत उसके लिए बढ़ती ही जा रही थी। काजल सोचती है कि उसकी माँ उससे इतनी नफरत क्यों कर रही है, पर उसको क्या पता था कि वो उसकी असली माँ थी ही नहीं, वो उसके सौतेली माँ थी। असल में काजल उसकी असली बेटी नहीं थी, काजल उसके पति के छोटे भाई की लड़की थी। उनकी मौत के बाद उसका पति काजल को अपने घर ले आया था अपनी बेटी बनाकर, पर कुछ दिन बाद ही वो मर गया और इसलिए उसकी सौतेली माँ काजल को ही अपने पति का जिम्मेदार मानती थी। एक दिन वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अच्छा सीमा, गीता, सुनो, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी नानी के यहाँ जा रही हूँ, तुमको कुछ मंगवाना तो नहीं है ना? अरे माँ, आप मेरे लिए नानी के यहाँ से स्वेटर ले आना, वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है बेटा। और तभी गीता बोली, माँ, जब आप रास्ते में जाओगे तो वहाँ एक जंगल पड़ेगा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, आप वो फूल ला सकते हो क्या मेरे लिए? हाँ मेरी बेटी, बिल्कुल, क्यों नहीं। काजल भी सोचती है कि उसकी माँ उससे भी पूछेगी, पर उसकी माँ उसकी तरफ देखती तक नहीं हमेशा की तरह। अगले दिन उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो रही होती है और काजल उसका बैग पैक करके दे देती है। उसकी सारी जरूरत की चीजें थी उसमें। बाय बाय माँ, अपना ध्यान रखना, ध्यान से जाना। वो पहुंच जाती है अपनी माँ के घर। अरे बेटा, आ गई तू, आजा अंदर। वो वहाँ पर कुछ दिन बिताती है
माँ चलो मैं चलती हूँ अब घर। हाँ हाँ बेटा, ये ले स्वेटर, तूने मांगा था ना सीमा के लिए। माँ आपको याद था? हाँ हाँ बिल्कुल। और वो चली जाती है। रास्ते में वो जंगल आ जाता है। वो चारों तरफ ढूंढती है पर उसको वो फूल कहीं नहीं दिखते और उनको ढूंढते ढूंढते वो घने जंगल में चली जाती है। तभी उसको दिखता है एक महल, एक जादुई महल। उसके बगीचे में दिखते हैं उसको वही फूल। अरे ये रहे, फटाफट से जाती हूँ, फूल तोड़ती हूँ और निकलती हूँ घर को। ऐसे ही फूल तोड़ती है, तभी उसके सामने आ जाती है एक डरावनी चुड़ैल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही महल में आके मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? अब तू जिंदा नहीं बचेगी, तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगी मैं, और अपने डायनों को खिलाऊंगी। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। देख, बचना तो मुश्किल है तेरा, मुझे तो ये फूल चाहिए ही नहीं था। अच्छा, फिर क्यों आई है यहाँ तू? वो मेरी बेटी ने मंगाया था फूल, मैं तो सीधा घर जा रही थी अपने। अच्छा ऐसा है क्या? तो अपनी बेटी को छोड़ के जा यहीं, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा तेरे घर में। अब विनीता को तो बस अपनी 2 बेटियों से प्यार था और खुद से। तो वो सोचती है क्यों ना मैं काजल को ही छोड़ जाऊं इसके पास। वो घर जाती है और काजल को एक गिफ्ट देती है। अरे वाह माँ, ये आप मेरे लिए लाए हो? हाँ हाँ चल, तुझे कुछ दिखाना है। हाँ चलो माँ। वह काजल को लेकर जंगल पहुंच जाती है और आ जाता है चुड़ैल का महल। आ गए तुम, तो तुमको चाहिए था ये फूल? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए था। और विनीता उसको वहाँ छोड़कर निकल लेती है वहाँ से। माँ मुझे ले जाओ अपने साथ, मुझे मत छोड़ो यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज माँ। चुड़ैल उसको एक काले कमरे में बंद कर देती है। वो उसको ना खाना देती ना पानी, और उससे अपना सारा काम भी कराती। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और उस चुड़ैल की तबीयत खराब हो जाती है बहुत। उसकी ऐसी हालत में देखकर काजल को उस पर तरस आ जाता है। वो उसकी सेवा करने लगती है, उसको गरम गरम चाय देती, उसका ध्यान रखती, उसको खाना खिलाती, और कुछ ही दिन में वो चुड़ैल पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो काजल से बहुत खुश हो जाती है। अब वो उसे परेशान भी नहीं करती थी। जो जो काजल उससे बोलती वो सब वो करती। काजल को अच्छा अच्छा खाना देती, कपड़े देती। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। एक दिन काजल बड़ी ही उदास बैठी होती है। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी माँ और बहनों की बड़ी याद आ रही है। अच्छा, बस इतनी सी बात? और वो तभी उसके सामने एक जादुई शीशा निकालती है और उसमें काजल देखती है उसकी माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अरे मुझे अभी घर जाना होगा, मेरी माँ तो बहुत बीमार है। सुनो काजल, तुम ये फूल ले जाओ अपने साथ, ये कोई मामूली फूल नहीं है, ये है जादुई फूल। इसको सूंघते ही तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और काजल उस फूल को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, और वो घर पहुंचते ही सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है। माँ ये लो, इस फूल को सूंघ लो आप, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विनीता उसको सूंघ लेती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काजल को प्यार से रखने लगती है। काजल बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। कोई बात नहीं माँ। और उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहते हैं।
एक समय की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में राधिका नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वो ज्यादातर बीमार ही रहती थी। उसको पता था कि अब वो नहीं बच पाएगी। अब उसका अंतिम समय आ गया है। एक दिन वो अपने पति को बुलाती है और बोलती है, सुनो जी, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी प्रिया कैसे रहेगी? आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से सलाह लूंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। पर कुछ दिन बाद ही उसकी माँ मर जाती है और अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार उसका पति दूसरी औरत से शादी कर लेता है और उसकी पहले से ही एक बेटी भी थी, शानवी। बेटा प्रिया, इनसे मिलो। ये तुम्हारी नई माँ है और ये है तुम्हारी बहन शानवी। और तुम मिलो मेरी बेटी प्रिया से। हमने इसी की वजह से ही तुमसे शादी की है कि माँ की आखिरी इच्छा थी कि प्रिया को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। तुमसे मैं यही उम्मीद करता हूँ, तुम अपनी बेटी जैसे प्रिया को भी प्यार दो और इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। हाँ जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पर वो अपने पति के आगे तो बहुत प्यार दिखाती प्रिया को और उसके जाते ही उसके पीछे से बहुत डांट मारती, प्रिया पर खूब अत्याचार करती थी और घर के सारा काम उसी से कराती थी। एक दिन की बात है। अरे ओ मैडम, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? इतना काम पड़ा है घर का, कब करेगी ये सब? माँ, वो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है। अरे ओ, बताऊँ? अभी बड़ा दर्द हो रहा है। कहे तो सर दबा दूं तेरा। चल नौटंकी खत्म कर अपनी और काम पर ध्यान दे। और सुन, उसके बाद एक कप चाय भी बना दियो मेरे लिए। ये सब नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा बिल्कुल। वो दवाई खाकर फिर से काम में लग जाती है। माँ, मैंने सारा घर का काम कर दिया है पर मुझे थोड़ा बुखार सा भी लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ अब? और क्या मैं थोड़ा सा दूध और दवाई ले लूँ अपने लिए? तेरे बाप ने क्या पैसे दे रखे हैं मुझे जो तुझे दूध दूँ मैं? चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और फटाफट कपड़े धो जाकर। वो उदास मन से कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोते धोते वो चक्कर खाकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आई वहाँ। वो देखकर चौंक गई। अरे ये क्या? ये तो बेहोश हो गई। इसका बुखार भी बहुत तेज है। मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। अगर इसको कुछ हुआ तो इसका बाप तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो उसके ऊपर पानी फेंकने लगी और उसको होश में लेकर आई। उठ जा जल्दी और एक काम कर, नहीं तो तुझे आज दवाई नहीं दूंगी और तुझे यही मार दूंगी। मामा, ऐसा मत करिए, बताइए मुझे मैं क्या। तो सुन, जल्दी से एक चिट्ठी लिख। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, लिखती है या बताऊं तुझे अभी? वो उससे जबरदस्ती चिट्ठी लिखवा लेती है। चल निकल जाए यहाँ से अब। अगर वापस आई तो तुझे जान से मार दूंगी। माँ, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? और अगर आप ये चिट्ठी पापा को दिखाओगे तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा ना करें। आप ये चिट्ठी मत दिखाना पापा को, मेरे पास कुछ नहीं है। माँ प्लीज। हो। पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। वो रोते रोते वहां से चली गई और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। तभी उसके सामने एक परी प्रकट हुई।
क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं मैं आपको, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। ऐसा मत बोलो प्रिया, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ को सजा भी दे सकती हूँ, पर सजा देना कोई रास्ता नहीं है। सही रास्ता है उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ, ताकि वो जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं तुमको जादुई 3 लहंगे देती हूँ, तुम उनको पहन लो और फिर मैं तुमको उनके जादू के बारे में बताऊंगी समय आने पर। और तभी परी जादुई लहंगे प्रिया को दे देती है। उनमें से एक वो खुद पहन भी लेती है और अपने घर ले जाती है बाकी के 2 जादुई लहंगे। उसके पिता उसको देखकर गुस्से में बोले, अब क्या चाहिए तुझे, यहाँ क्यों आई है? तूने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चली जा यहाँ से। पापा मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। अच्छा फिर ये चिट्ठी जो तूने लिखी थी ये, वो पिताजी, ये चिट्ठी माँ ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाई थी। उसकी माँ चौंक गई उसको बोलता देखकर, आखिर उसके मुंह में इतनी जबान आई कैसे? सुनो जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। अरे ओ, तू झूठ की बोल रही है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। पहले तो किसी लड़के के साथ भाग गई, जब उसने छोड़ दिया तो वापस यहाँ आ गई और अब आपको यहाँ मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। कल मुही कहीं की। अच्छा माँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो देखो ये दोनों जादुई लहंगे हैं, तो अगर आप सच बोल रहे हो तो इनको पहन लो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप दोनों अभी जल जाओगे यहीं। ये सुनकर उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। तभी वो बोले, मुझे माफ कर दो, वो चिट्ठी मैंने ही लिखवाई थी इससे, क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से, शक्ल ना दिखाना तुम अपनी मुझे, वरना मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अरे ऐसा ना करे, मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर, मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं लालच में पड़ गई थी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्रिया बोलना आपसे पापा को, प्रिया को भी मैं बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। बोलना अपने पापा को मुझे घर से ना निकालें। पापा माँ का माफ कर दीजिए, ये जैसी भी है पर ये मेरी माँ है अब। अच्छा ठीक है प्रिया बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैं माफ कर देता हूँ इसे। सूरतपुर नाम के गांव के एक घर में 2 बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी तो दोनों बहनें पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। कोमल बहुत काली थी और बदसूरत भी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन रिया बहुत सुंदर और गोरी थी। पूरे गांव के लोग रिया की बहुत तारीफ करते और वहीं दूसरी तरफ कोमल पर पूरे गांव के लोग हंसते, उसका मजाक उड़ाते। एक काली बंदरिया और क्या पोत कर आई है आज तो और ज्यादा काली लग रही है। एक बार गांव में एक फंक्शन होता है, उसमें वो दोनों बहन भी जाती हैं। सारी लड़कियां कोमल को देखकर बोले, अरे तुम दोनों कहाँ से बहने हो? एक काली और दूसरी चांद सी सुंदर, कौन कहेगा तुम दोनों बहने हो? और कोमल ये सब सुनकर वहाँ से रोती हुई चली जाती है। वो अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में जाके बहुत रोती है। ए कोमल, कहाँ है तू? तेरी काली सूरत की वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। आगे से मेरे साथ कहीं मत जाइयो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
रिया सुंदर होने के साथ साथ बहुत बदतमीज और नकचढ़े भी थी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वाओ, पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझे इतनी बदसूरत बहन ही क्यों दी। इससे तो अच्छा होता काश मेरी कोई बहन होती ही नहीं। हर जगह बेइज्जती करा देती है, काली कहीं की। मुझे कोई पसंद नहीं करता। माँ भी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बस रिया को करती है। वो ऐसे ही रोते रोते बाहर निकल जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। मैं मर जाऊंगी, अब मुझे नहीं जीना। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब हंसते हैं मुझ पर, ना कोई दोस्त है मेरा। इसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। पहले तो कोमल ये देखकर चौंक जाती है। आप कौन हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम मरने की बात क्यों कर रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब हंसते हैं मुझ पर। मैं काली हूँ और बदसूरत। बस इतनी सी बात। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आप कैसे कर सकती हो मदद मेरी? अरे तुमको एक परी की शक्तियों का पता नहीं है क्या? वो दुखी सी वहीं खड़ी रहती है। लो कोमल, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसको लगाते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और चमकने लगोगी। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई करके देख लो। और उस लिपस्टिक को लगाते ही वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। वो खुद को देखती ही रह जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई हूँ। हाँ हाँ, लेकिन एक बात और सुन लो मेरी। ये एक जादुई लिपस्टिक है। तुम एक अच्छे दिल की लड़की हो, इसलिए मैंने तुमको ये दी है। तो इसका जादू सिर्फ तुम पर ही काम करेगा। अगर किसी और ने ये लगाई तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। वो इंसान बहुत बदसूरत हो जाएगा। तो ध्यान रहे कोई और इसे ना लगाए। ये बस तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद वो परी गायब हो जाती है। आज तो माँ और रिया को सरप्राइज कर दूंगी मैं। अभी इसे हटा लेती हूँ। और लिपस्टिक को हटाते ही वो फिर से काली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया क्लब में मस्त दारू पी रही होती है और चिल कर रही होती है। वो खुद को बहुत हाई क्लास समझती थी और उसके दोस्त भी ऐसे ही थे सारे। कोमल अपने घर पर पहुंच जाती है। ए कोमल, इधर आ। हाँ माँ। क्या बात है, आज बड़ी खुश खुश लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुझे खजाना मिल गया हो कोई। मामा, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ बता। तो कुछ अच्छी खबर तो सुना ही नहीं सकती। तुझसे ये उम्मीद तो है नहीं मुझे। बता, क्या बताना है? जल्दी बता, मेरा टाइम ना बर्बाद कर। फिर मुझे मसाज पार्लर भी जाना है आज। माँ, वो आज मैं जंगल में गई थी। वहाँ आज एक परी मिली मुझे। और ऐसे कोमल ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अच्छा जी, मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रही है? और तभी वो लिपस्टिक लगा लेती है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और कोमल अपने कमरे में उठकर चली जाती है और नाचने लगती है। रात हो जाती है और रिया का एक दोस्त उसे घर छोड़ने आता है पार्टी में से। माँ, कहाँ हो? आ गई मैं पार्टी से। अरे, तो दारू पीती घूम रही है। और तेरी बहन का तुझे कुछ होश है या नहीं? हाँ, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आते ही? और उसकी माँ उसे सारी बात बता देती है। वो चौंक जाती है और सीधी बैठ जाती है। क्या माँ, सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या आज? फिर तो मुझे भी वो लिपस्टिक चाहिए।
क्यों? तू तो पहले से ही सुंदर है। अरे माँ, कहीं ये काली कोमल मुझसे और ज्यादा सुंदर हो गई तो फिर? मुझे और ज्यादा सुंदर होना है। मैं जा रही हूँ उसके कमरे में, मैं भी तो देखूं कैसी है वो जादुई लिपस्टिक। और वो कोमल के कमरे में चली जाती है। कोमल अपने कमरे में नहीं होती, वो गार्डन में पौधों को पानी लगा रही होती है। रिया मौके का फायदा उठा लेती है और उस लिपस्टिक को लगा लेती है, और उसको लगाते ही रिया बहुत ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। मामा, मुझे ये क्या हो गया? तभी कोमल भी वहाँ भागी भागी आती है। ए कोमल, देख, तेरी वजह से आज मेरी क्या हालत हो गई है। ये क्या कर दिया तूने मुझे? तू बदला ले रही है ना मुझसे? नहीं नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ देखो, इसने मुझे क्या कर दिया। ये खुद तो सुंदर हो गई और अपना ये कालापन इसने मुझे दे दिया। माँ, मैंने कुछ नहीं करा है। तूने क्यों किया मेरी बेटी के साथ? जल्दी उसे ठीक कर। माँ शांत हो जाओ, ये लिपस्टिक परी ने बस मुझे दी थी, तो इसका जादू बस मुझ पर ही होगा। अगर कोई और इसे लगाएगा तो ये जादू उल्टा हो जाएगा। तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ, वो मैं बता रही थी, पर आपने मुझे खाना बनाने के लिए भेज दिया था, और रिया कब मेरे कमरे में आई मुझे पता ही नहीं चला। और वो दोनों माँ बेटी मिलकर कोमल को मारना शुरू कर देती हैं। तभी वो परी वहाँ पर आ जाती है जिसने वो जादुई लिपस्टिक दी थी। तुम दोनों कोमल को ऐसे नहीं मार सकते, रुक जाओ। अरे परी जी, आप मेरी बेटी को फिर से पहले जैसा सुंदर बना दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने गलती की है तो अब सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। तभी कोमल बोली, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, ये जैसे भी हैं, पर ये मेरा परिवार है, मैं इनको दुखी नहीं देख सकती हूँ। ये सुनकर उसकी माँ को बड़ा अफसोस होता है कि वो कोमल को हमेशा परेशान करती थी, उसको भला बुरा बोलती थी। पर कोमल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो तुम फिर से काली हो जाओगी और ये लिपस्टिक भी तुमको वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मुझे फिर से काला बना दीजिए और ये लिपस्टिक भी वापस ले लो, पर मेरी बहन को फिर से पहले जैसा सुंदर और गोरा बना दो। पर एक कोमल की अच्छाई से बहुत खुश हो जाती है और वो कोमल को हमेशा के लिए सुंदर बना देती है, और साथ ही वो रिया को भी ठीक कर देती है फिर से पहले जैसा, और वहाँ से गायब हो जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक जो भी किया तेरे साथ वो बहुत गलत था। हाँ कोमल, मुझे भी माफ कर दो प्लीज, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी और हम साथ साथ प्यार से रहेंगे। और उसके बाद वो तीनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी ही जादुई और मजेदार कहानियाँ रोज सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।